अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ एक बहुत बेहतरीन यमी और जूसी ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी बहुत आसान है। जिन लोगों की शिकायत होती है ना कि ब्रेड को बेलना पड़ता है या फिर वो जब उनको फ्राई करते हैं तो ब्रेड में बहुत ज़्यादा ऑयल रह जाता है, आज की रेसिपी में ये सारे झंझट बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट हम ये ब्रेड रोल बनाकर तैयार करेंगे। बहुत बजट फ्रेंडली है। 1 पाव चिकन के साथ हम ये ढेर सारे कबाब बनाकर ब्रेड रोल बनाकर तैयार करेंगे। तो रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 1 पाव चिकन के साथ हम ये ब्रेड रोल बनाकर तैयार करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 पाव बोनलेस चिकन लिया है। आप चाहें तो आप हड्डी के साथ चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने आधा किलो चिकन का इस्तेमाल करना है। अब इसमें मैं डालूँगी 2 गिलास पानी के, 2 से 3 गिलास आप पानी इसमें शामिल कर दीजिएगा। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच नमक। इससे जो चिकन है वो बहुत ही जूसी और सॉल्टी बनकर तैयार होगा। तो आपने चाहें तो आप नमक को स्किप भी कर सकते हैं। जब आप देखेंगे पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, पानी में जैसे ही बॉईल आता है ना तो चिकन पे इस तरह से झाग बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने जितना पॉसिबल हो, जितना आपसे हो सके, आपने ये सारा झाग उतार लेना है। तो मुझसे जितना हो सका था मैंने ये झाग उतार ली है। अब हम इसको कवर करके कम से कम भी 15 से 17 मिनट के लिए मैं इसको बॉईल होने के लिए रख दूंगी। और चूल्हे की आंच जो है उसको आपने बिल्कुल लो कर देना है। स्टीम कुक करेंगे हल्की आंच पर। और यहाँ पर मुझे 15 मिनट 16 मिनट गुजर चुके थे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। और ये जो बाकी चिकन का जो स्टॉक रह गया ना, इसको हम सेव कर लेंगे। इसको आपने वेस्ट नहीं करना है। चिकन को मैं निकाल दूँगी और पैन में जितना भी यखनी बच गया है इसको मैं किसी बर्तन में निकाल लूँगी। ये हमारे आगे चलकर ना काम आने वाला है, इसलिए अब जो चिकन है मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए जल्दी जल्दी मैं गरम चिकन को ही श्रेड करने के लिए खड़ी हो गई। आपके पास टाइम हो तो आप चिकन को ठंडा होने दीजिएगा और उसके बाद आप चिकन को श्रेड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सारा चिकन मैंने श्रेड कर लिया है। अब इस चिकन को साइड पर रख देंगे और जो यखनी हमने बचा कर रखी थी उसको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच। अच्छा, आपने कॉर्नफ्लोर का ही इस्तेमाल करना है, मैदे का इस्तेमाल नहीं करना। अब इनको अच्छे से मिक्स करके इस साइड पर रख देंगे। ये स्लरी हमें आगे चलकर काम आने वाली है, इसमें मैं पहले ही बनाकर इसको रख रही हूँ। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच जितना ऑयल, कुकिंग ऑयल, कोई सा भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दरमियाने साइज़ का मैं प्याज इसमें डाल रही हूँ, जिसको बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। अब इसको हल्का सा सौते कर लेंगे, या फिर इतना कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, यानी कि हल्का सा ना नरम हो जाए। अब इसमें कुछ वेजीज़ मैं शामिल करूँगी, जिसमें है गाजर, जिसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। एक शिमला मिर्च ली है, इसे भी बारीक चॉप कर लिया है। और बंद गोभी का चौथाई हिस्सा, ठीक है, चौथाई हिस्सा मैंने लिया, उसको बारीक लंबाई में काट लिया है। और श्रेड किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के दौरान ना ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट भी हो जाएंगे सारे जो वेजीज हमने डाली हैं। नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा जाएगा 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच। और जो काली मिर्चें हैं ये मैंने ताज़ा क्रश की हैं, ताज़ा ही कूली डंडा में डाल के इसका मैंने पाउडर बनाया है। और ये मैंने इसमें डाला है 1 खाने का चम्मच। अच्छा, मसाले जो हैं थोड़े से आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत बैलेंस बताए हैं, क्योंकि आगे चलकर हम इसमें बाइंडिंग के लिए आलू का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, ब्रेड का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, तो स्पाइसेस सारे मैनेज हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा जूसी रखने के लिए और इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस 3 से 4 खाने के चम्मच। और सिरका इसमें जाएगा 2 से 3 खाने के चम्मच। ठीक है, आप अपने जायके के मुताबिक जो स्पाइसेस हम बता रहे होते हैं ना, ये थोड़े बहुत आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं। चाहें तो कम कर लें, चाहें तो ज़्यादा कर लें, या फिर चाहें तो एज इट रख लें। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की आंच मैंने मीडियम लो रखी हुई है। और अच्छे से मिक्स करने के दौरान ना वेजीज आहिस्ता 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 ना नरम हो रही हैं। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट तक वेजीज नरम हो जाएंगी। अब जो स्लरी हमने बना कर रखी थी, ये ना हमारे ब्रेड रोल्स को एक बहुत ही अच्छी बाइंडिंग देगा।
ठीक है, ये इसमें डाल देंगे और फ़ौरन से आपने चम्मच चलाना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। 1 मिनट तक के लिए मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है और इसको मिक्स करते रहना है, ताकि जो कॉर्नफ्लोर हमने इसमें डाला है ना, वो पक जाए इन वेजीज़ के साथ। ठीक है, और आपने बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हमें अपने जो रोल हैं उनको जूसी रखना है। ठीक है, खाने में मज़ा आए। तो बस ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए, और इसकी जूसीनेस अभी बरकरार है, जो कि अभी आपको नज़र आएगा। अब चूल्हे की आंच जो है उसको मैंने बंद कर दिया है, और ये बेहतरीन पॉइंट है, यहाँ पर आप नमक चेक कर सकते हैं। और इतना मज़े का था ना ये फीलिंग, बहुत। तो अब इसको मैं किसी बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि अभी इसमें जूसी जूसी ये फीलिंग जो है बहुत ही जूसी है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया है। अब जब देखें कि ये फीलिंग ठंडी हो चुकी है, तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ उबले हुए आलू। और आलू इतने ठंडे थे कि मैं इसको हाथ लगा सकती थी। ठीक है, तो ये मैंने लिए हैं 550 ग्राम, जो कि थे आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये इसमें इस तरह कद्दूकश कर लेंगे। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, नॉर्मल हाथों की मदद से, कुंडी डंडा की मदद से, या फिर मैशर की मदद से। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 अदद ब्रेड, जिनको मैंने जूसर में डालकर थोड़ा सा घुमा लिया है, जो कि ब्रेड क्रम्स बन गए हैं। ये इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ताज़ा फ्रेश यानी कि हरा धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप के जितना। हरा धनिया का टेस्ट ना मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है, भले वो सब्ज़ी हो या कोई भी चीज़ हो, चटनी में, हर चीज़ में। तो मैंने इसमें 1 कप रखा है, आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। अब हरा धनिया डालकर इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, और बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट ही रोल बनाकर फ्राई करेंगे, इसलिए आपने इनको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, और रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि वीडियो को लाइक किस किस ने किया है, और आगे चलकर शेयर कौन कौन करने वाला है, क्योंकि इतनी बेहतरीन मैं रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो रिटर्न में मुझे भी तो कुछ चाहिए ना, थोड़ा सा हौसला अफजाई देने के लिए। तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली की भी ज़रूर हेल्प किया करें, क्योंकि ये रमज़ान स्पेशल मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ। एक यूनिक रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो सारे मैंने इसकी बाइंडिंग अच्छे से कर ली है। मसाला साइड पर रख देंगे। हाथों पर मैं ऑयल ग्रीस कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, तो वो हाथों पे बहुत चिपचिपा सा, आपको थोड़ा सा दुश्वारी पेश आ सकती है, इसलिए आपने हाथों पे ऑयल लाजमी ग्रीस करना है। और रोल बनाने के लिए ना आपने 1 खाने का चम्मच भर के इसका हिसाब रखना है। इससे क्या होगा कि आपके सारे ब्रेड रोल ना इक्वल बनकर तैयार होंगे, यानी कि बराबर होंगे, ना तो बड़े होंगे ना ही छोटे होंगे। ये एक छोटी छोटी जो टिप्स होती है ना, इसको लाजमी फॉलो किया करें। 1 चम्मच के जितना आपने ये मिक्सिंग लेनी है, उसको पहले हाथों से सख्ती से प्रेस करते हुए इसका बाउल बनाएं, और फिर इस तरह से रोल की शेप दे दें। तो ये देखें, ये रोल बनकर तैयार है। एक रोल मैं आपको और भी बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखें, मैं 1 चम्मच का हिसाब रख रही हूँ। मैंने भी कुकिंग में बहुत मिस्टेक्स किए हैं, तब जाकर मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है। तो अब इसी तरह से सारे ब्रेड रोल मैं बनाकर आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह से 1 पाउच चिकन के साथ। अच्छा, अभी ना इसमें गुंजाइश थी, आप चाहें तो आलू मज़ीद बढ़ा सकते हैं, उससे आपके ब्रेड और ज़्यादा बनकर तैयार होंगे। ठीक है, इतनी गुंजाइश थी इसमें। तो ब्रेड रख देंगे साइड पर। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ मैदा, 5 खाने का चम्मच। अच्छा, यहाँ पर अब इसकी कोटिंग के लिए आपने मैदे का ही इस्तेमाल करना है, आपने कॉर्नफ्लोर नहीं इस्तेमाल करना। आधा कप पानी डालेंगे और ये इसकी लेई तैयार कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखें, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बिल्कुल पतला सा है, मीडियम कंसिस्टेंसी है। अब एक ब्रेड रोल को इसमें डालकर इस लेई में कोट करेंगे, और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब से कोट कर देंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं इसको मज़ीद क्रिस्पी करना, तो आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, यानी एक दफ़ा कोट किया, दूसरी दफ़ा आपने फिर मैदे में डिप किया, फिर आपने ब्रेड क्रम्स लगाए, लेकिन ये इनफ है। तो अब मैं आपको इसको जो है फ्रीज़ करने का तरीका बता देती हूँ। कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले, उसमें पॉलीथीन बैग या फिर कोई भी बैग दरमियान में रखें, और उसके ऊपर ये ब्रेड रोल आप 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं।
ठीक है। रमज़ान आने वाला है, आपकी सहूलत के लिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ, तो आप चाहें तो इसको 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें जो ऑयल है वो मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जैसे ही आप डालेंगे ना फ़ौरन से डार्क कलर आ जाएगा। तो दरमियानी आंच पर इसको लाइट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो कबाब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर लाइट गोल्डन सा आ चुका है। इससे ज़्यादा डार्क आपने नहीं करना, क्योंकि जब हम समोसे हों, पकोड़े हों या फिर ये ब्रेड रोल्स हों, इनको हम बाहर निकालते हैं ना तो ये मज़ीद डार्क हो जाते हैं। सही है। तो यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड रोल्स सॉरी फ्राई कर लिए हैं। अच्छा, जब आप इनको फ्राई करें ना तो आपने किसी एक ही बर्तन में डालते नहीं जाना एक दूसरे के ऊपर। इससे क्या होगा कि इनकी भाप निकलेगी गरम गरम और ये क्रिस्पी नहीं रहेंगे। सही है। इनको आपने अलग अलग रखना है। तो ये आप लोगों के लिए एक टिप है। तो ये है जी हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। बहुत यमी ये ब्रेड रोल बनकर तैयार होते हैं और आपने देखा कितना बनाने में आसान है। बस आप रेसिपी को एज इट फॉलो कीजिएगा, आपकी रेसिपी बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होगी। मज़ीद अगर आपको मैंने कोशिश की है आपको डिटेल से समझा सकूं, हर चीज़ बता सकूं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और इंस्टाग्राम पर मेरा जो यूज़र नेम है वो है iceandspice.pk। आई होप कि वीडियो को थम्स अप दे दिया होगा। अल्लाह हाफिज़।